Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss the very important and interesting chapter, that is light. So what is light? So light is the form of energy and the light gives the sensation of vision, जिसकी वजह से हम चीजों को बच्चों देख पाते हैं। हम लोग चीजों को देखते हैं, उसकी वजह क्या है बच्चों? लाइट। लाइट क्या करती है? हम लोगों की रेटिना में स्ट्राइक करती है, और जब ये रेटिना पे स्ट्राइक करती है तो इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। इट हैज द वेवलेंथ, इट हैज पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 300 से लेकर 700 नैनोमीटर, 300 से लेकर 700 नैनोमीटर जब ये रेटिना पे पड़ती है, और ये रेटिना माइंड को सेंसिटाइज करता है, और माइंड हमें चीजों को विजुलाइज करना स्टार्ट कर देता है। हम लोग सेंस कर लेते हैं कि चौक है या फर्दर जो भी चीजें हैं वो हमें दिखने लगती है। तो ध्यान रखिएगा, लाइट इज व्हाट? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हेल्प करती है चीजों को दिखाने के लिए, ठीक है। और चीजों को दिखाने का काम कौन करता है? थ्रू द रेटिना हम लोगों का ब्रेन सेंसिटाइज हो जाता है। जब ब्रेन सेंसिटाइज हो जाता है तो चीजें हमें दिखाई देने लगती है। गॉट इट? तो अगर मैं लाइट की बात करूं तो इट हैज टू मेजर phenomena. The first, reflection, and second, refraction. फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड रिफ्लेक्शन, यानी कि मैं अगर चीजों को डिफाइन करूं विद टू थिंग्स, तो फर्स्ट होगा बच्चों आपका रिफ्लेक्शन, दूसरा होगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन की। तो अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं, मान के चलिएगा ये कोई AB रॉड रखी हुई है, ठीक है। आप यहां पर खड़े हुए हैं, दिस इज योर लोकेशन, ठीक है, और आपको ये रॉड दिख रही है। अगर ये रॉड आपको दिख रही है, इसका मतलब कहीं इंफिनिटी से, इंफिनिटी का मतलब मैंने एक सोर्स क्या लिया बच्चों? सन। सन की डिस्टेंस आपके रेस्पेक्ट में कैसा है? बहुत फार अवे, दैट इज इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से कोई भी रे आ रही होगी, they can strike on this place and after striking they can bouncing back, और जब ये बाउंसिंग बैक करेगी तो ये आपकी आईज में स्ट्राइक करेगी, और जब ये आपकी आईज में स्ट्राइक करेगी, उस स्ट्राइक की वजह से रेटिना सेंसिटाइज कर देगा किसको? आपके ब्रेन को, और जब आपका ब्रेन सेंसिटाइज हो जाएगा तो ये AB लेंथ की पर्टिकुलर रॉड आपको दिखना लगेगी, ठीक है। सो दैट विल बी द कंडीशन। हम किस तरीके से किसी पर्टिकुलर चीज को देख सकते हैं, तो ये एक उसका उदाहरण है, ठीक है। अब सोर्स जो लिया है वो बच्चों फार अवे है, सो दिस इज इंफिनिटी। अब बात आती है कि आपने स्ट्रेट लाइन क्यों ली? तो बच्चों लाइट जो ट्रैवल करती है वो एक पाथ बनाती है, दिस इज द स्ट्रेट पाथ, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेट पाथ AB। तो हम लोगों ने मान लिया दिस इज द रे, और रे क्या होता है बच्चों? एक स्ट्रेट पाथ, ठीक है। ये दिस इज द रे। जब आप 12th में पहुंच जाओगे तो इसमें भी कंट्राडिक्शन है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और द वेव फॉर्म। किस में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है या वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है? आपको 12th क्लास में पढ़ना पड़ेगा। सो यहां पर कुछ कंट्राडिक्शन है, वो आप फर्दर स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब आप 12th में पहुंचोगे, ओके। तो पहले हम लोग बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइट इज व्हाट? इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो सेंसिटाइज करती है माइंड को और चीजों को विजुलाइज कराती है। सो इट हैज टू मेजर पार्ट, जिसकी वजह से हम चीजों को देख सकते हैं। द फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड इज रिफ्रैक्शन। तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ओके।
देखें इसको। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन की। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? So what is reflection? So let's look at here with the path. हमने एक पॉलिश्ड पाथ लिया, पॉलिश्ड पाथ, ठीक है। इनफाइनाइट से कोई भी एक सोर्स आया, उस सोर्स से एक पर्टिकुलर रे स्ट्राइक की इस पर्टिकुलर पॉइंट पर या इस पर्टिकुलर पाथ पर, और स्ट्राइक करने के बाद ये बाउंसिंग बैक हो गई एक पर्टिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? तो जब ये इस पर स्ट्राइक कर रही है, हमने इसकी नॉर्मल से ड्रॉ किया। ये हमने मान लिया दिस इज ओ पॉइंट और दिस इज नॉर्मल। ये जो रे फ्रॉम द सोर्स, कहां से आ रही है? फ्रॉम द सोर्स। ये जिस रो के, अगर मैं इस रे के बारे में बात करूं तो ये रे है बच्चों इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और जब स्ट्राइक करने के बाद बाउंसिंग बैक हो रही है, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। दोबारा से जो सोर्स से आने वाली रे होगी उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और स्ट्राइक करने के बाद जब बाउंसिंग बैक कर जाएगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो इट इज रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? तो यहां पर इन दोनों के बीच में एक जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला है उसको बोलेंगे बच्चों नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल इस पाथ के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। सो दिस इज नॉर्मल। क्लियर? अब देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच कुछ एंगल बन रहा है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी कुछ एंगल बन रहा है। इसको नाम दिया बच्चों आई और इसको नाम दिया आर। दिस इज आई एंगल एंड दिस इज आर एंगल। ठीक है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, जो किसके बीच में बना है? बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में बना हुआ है। क्लियर? हियर डेल्टा आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये बना है बच्चों बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझिएगा। अब अगर मैं इस सरफेस की बात करूं बच्चों, ये सरफेस दो तरीके से हो सकते हैं। आपको जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, एक तो वो सरफेस, और अगर मैं इस बोर्ड की जगह ग्लास ले लेता, ठीक है, पूरा कांच की एक शीट ले लेता, तो ये दो सरफेस हो जाते हैं। अगर मैं इसको ग्लास की शीट ले लेता बच्चों, तो उस शीट को बोलेंगे रेगुलर सरफेस, रेगुलर सरफेस। ठीक है, और अगर जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये है बच्चों इर्रेगुलर सरफेस। ठीक है, तो ये दो आपके सरफेसेस हो गए, एक रेगुलर सरफेस और एक इर्रेगुलर सरफेस। अब अगर हम लोग रेगुलर सरफेस के बारे में बात करें, तो ये है बच्चों आपका रेगुलर सरफेस, दिस इज पॉलिश सरफेस। ठीक है, यहां से इंसिडेंट रे आई फ्रॉम द सन, 1 2 3, दे कैन बाउंसिंग बैक। ठीक है, दे कैन बाउंसिंग बैक।
आप देख रहे हैं, देखें बाउंसिंग बैक, तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल हो गया। और ये लिया बच्चों मैंने इर्रेगुलर सरफेस, इर्रेगुलर सरफेस जो कि आपको दिख रहा है जिगजैग, ठीक है। तो यहां से स्ट्राइक करेगी और ये बाउंसिंग बैक हो गई, कहीं यहां से इस एज पे पड़ा तो ऐसे चली गई, ठीक है, ये ऐसे गई, ये इधर चली गई, ठीक है। तो यहां से देखें एक भी रेगुलर आपका जो एंगल है वो रेगुलर नहीं बन रहा है। देखें यहां पर, यहां देखें पैरेलल आई, पैरेलल वापस हो गई, यहां देखें पैरेलल तो आ रही है लेकिन ये एंगल जो है वो एक साथ पैरेलल नहीं है, पर्टिकुलरली वेरी कर रहा है, हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इस सरफेस को बोलते हैं बच्चों इर्रेगुलर सरफेस। ये हो गया आपका रेगुलर सरफेस। क्लियर, देखिए यहां पर ये हो गया आपका रेगुलर सरफेस, ये हो गया इर्रेगुलर सरफेस। से हटा जरा, ठीक है। देखो रेगुलर सरफेस एंड इर्रेगुलर सरफेस। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो आप जितनी भी चीजों को विजुलाइज करते हैं वो कैसा सरफेस होता है, रेगुलर या इर्रेगुलर? तो मोस्ट ऑफ देम इर्रेगुलर सरफेसेस होते हैं, ठीक है, इर्रेगुलर सरफेसेस होते हैं। आप जो बोर्ड देख रहे हो, ठीक है, बोर्ड आपको स्मूथ दिखाई दे रहा होगा, बट दिस इज इर्रेगुलर सरफेस, इर्रेगुलर सरफेस। ये कैसा सरफेस है बच्चों, इर्रेगुलर। क्यों? क्योंकि जब ये स्ट्राइक कर रहा है तो सारी रे चारों तरफ जानी चाहिए, है ना, हर तरफ जानी चाहिए। अगर मैं इसको क्लास को ले लूं, बच्चे हर जगह बैठे हों, तो सारी के सारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हर जगह जाएगी, तभी सब बच्चों को दिखाई देगा। वरना क्या होगा कि एक ही साइड बैठे हुए बच्चों को विजुलाइज होगा, वरना विजुलाइज नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को अच्छे से समझो कि जो भी हम लोग अपनी लाइफ में चीजों को देखते हैं वो सारी के सारी मोस्ट ऑफ देम इर्रेगुलर होती हैं। दिस इज इर्रेगुलर विजन, ठीक है ना। तो इसको कंडीशन को बहुत अच्छे से ध्यान दो कि ये हमने पढ़ा रेगुलर, ये पढ़ा इर्रेगुलर, तो दिस इज द वे ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम लोग स्टडी क्या करने वाले हैं, इस रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन के कुछ फिनोमिनास हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो ये जो ट्रैवल कर रही है रे वो एक पर्टिकुलर मीडियम में ट्रैवल कर रही होगी, इट हैज द मीडियम, लेकिन जो ट्रैवल करने वाला जो मीडियम है वो सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम। दिस इज नेसेसरी कंडीशन। मीडियम कैसा होना चाहिए, सेम। डिफरेंट मीडियम नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सेम मीडियम होना चाहिए, ठीक है ना। इस कंडीशन को बहुत अच्छे से आप लोग माइंड में बिठा ले, ठीक है। सो सेम मीडियम कैसा होना चाहिए, सेम। और सेम मीडियम में हमेशा क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अगर मीडियम चेंज हो जाता है तो फिनोमेना भी चेंज होता है, ये रिफ्लेक्शन है, तो वहां पहुंच जाता है बच्चों रिफ्रैक्शन। क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन। प्लीज माइंड द गैप, ओके। तो दिस इज द कंडीशन, ठीक है। इसको आप देखें। अब नेक्स्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताऊं आपको, यही देखें आप। चलिए मैं अलग से बनाता हूं इसको। ये हमने एक सरफेस लिया, ठीक है। मान के चलिए ये सरफेस ना होता, ठीक है, तो ये जो रे है वो कैसे जाती, सीधे जाती, सीधे जाती, क्लियर। अगर ये रे सीधे जाती तो हमने पता है ये जो एंगल है वो कितना होता, 180 डिग्री या पाई, ठीक है। अब देखो हमने इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करें इसके साथ तो ये रिफ्लेक्शन हो गया और ये आपका क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल हो गया। ये रिफ्लेक्ट हुई तब जबकि यहां पर क्या था, एक पर्टिकुलर सरफेस था। अगर सरफेस ना होता तो ये रे सीधे जाती, ये रे सीधे जाती। अब यहां पर देखें, अगर ये सीधे जा रही है, इन दोनों के बीच में भी कुछ एंगल बन रहा है। ये क्या था, एंगल आर, ये क्या था, एंगल आई। इसको हमने नॉर्मल लिया, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। तो ये भी कुछ एंगल बन रहा है बच्चों। इस एंगल को बोलते हैं, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि कितना एंगल डेविएट हुआ इस पाथ से।
तो यही तो होगा, ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ठीक है ना। रे कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन कितना डेविएट हो गई, इतना डेविएट हो गई, इतना डेविएट हो गई। अब कोई कहे इस एंगल ऑफ डेविएशन को आप फाइंड करिए, कितना एंगल ऑफ ये जो डेविएशन आया वो कितना आया। देखिए कैसे करेंगे, पूरा एंगल कितना है बच्चों, पाई एंगल है, देखिए कंप्लीट कितना है, पाई एंगल। तो आप लिखोगे पाई इज इक्वल टू किस किस के बराबर, आई प्लस आर एंड डेल्टा के बराबर, आई आर एंड डेल्टा के बराबर। सो दिस इज एंगल आई आर एंड डेल्टा, क्लियर, इसी के बराबर होगा। देखें यहां से, समझे इस पॉइंट को, पाई इज इक्वल टू आई प्लस आर प्लस डेल्टा के बराबर। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज और समझे, इसको उसके बाद डिफाइन करेंगे। देखें जरा इसको, इन रिफ्लेक्शन, या हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द फर्स्ट वन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ दोनों क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ है बच्चों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम पॉइंट पर लाई करेगा, सेम पॉइंट पर लाई करेगा। दिस इज द पॉइंट, इंसिडेंट रे, normal and reflected ray, they all are lies at the same point, they all are lies at the same point. Then please find the gap, ठीक है, I, N and R, they all are lies at the same place. क्लियर हो गया। दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा, और I R एंड नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, ठीक है। तो दे आर टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस पर आइए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां देखिए, R इज इक्वल टू क्या है बच्चों, I, या I इज इक्वल टू क्या है, R। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, पाई इज इक्वल टू I प्लस R की जगह क्या रखेंगे बच्चों, I प्लस डेल्टा, इसको बोलते हैं बच्चों डेल्टा, डेल्टा, दिस इज डेल्टा, ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू 2i प्लस डेल्टा। तो डेल्टा बच्चों किसके बराबर हो गया, पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर हो गया। सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। अगर कोई सवाल दे रखा हो बच्चों आपको, देखिए अगर कोई न्यूमेरिकल दे रखा है, ये आपका न्यूमेरिकल है, ये इंसिडेंट रे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है और एंगल बना रही है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ठीक है। चलिए फाइंड करके दिखाइए मुझे एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ठीक है। देखो स्क्रीन को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। देखिए इसको, हो गया बच्चों, चलिए देखें सॉल्यूशन इसका। ये कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंट, 60, तो डेफिनेटली एंगल आर भी क्या होगा, 60 होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू पाई दैट इज 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आई 60 डिग्री। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 180 दैट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, 60 डिग्री बी द आंसर, ठीक है। सो दिस इज 60 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इज 60 डिग्री। अगली बात, अगर एंगल ऑफ डेविएशन की हमें डायरेक्शन पता करना है, डायरेक्शन पता करना है, तो हमेशा याद रखिए इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन की जो डायरेक्शन है, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। सो दिस इज द डायरेक्शन, क्लियर। तो इसको अच्छे से देखें। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो फ्रॉम द न्यू चैप्टर लाइट।
तो पहला हमने टॉपिक पढ़ा है रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रिफ्रैक्शन। पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। अच्छे से फोकस करो, बेसिक चीजों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको 12th क्लास में भी पढ़ना है, ठीक है। और बहुत ज्यादा नंबर का आता है, वहां 14 to 50 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 70, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी नेक्स्ट क्लास के बिहाफ पर भी, ठीक है। तो अच्छे से इसको फोकस करो और इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छी सी बारीकी से सीखो, ठीक है। और नोट्स प्रॉपर मेंटेन करो। ओके, थैंक यू।